ये आप देखिए हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें अब आ रही हैं। हॉस्पिटल पहुंचे हैं और जो घायल हैं उनका हाल जानने के लिए डॉक्टर्स से पूरी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की चोटें आई हैं। अब आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचे हैं लोग, ब्रीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बता रहे हैं कि किस वजह से हादसा हुआ। जाहिर बात है कि इनके कुछ अपने जो घायल हुए हैं और क्या चोट आई है, उनको कितनी चोट आई है, कितनी गंभीर चोट आई है, और एक तरह से आश्वासन भी दे रहे हैं। परिवार का एक तरह से मुखिया होता है, स्टेट का जो सीएम होता है, अगर वो आके ढांढस बंधाता है, सहारा देता है, तो बहुत उस बात का भी सहारा होता है। तो यही काम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कर रहे हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री ने उन्हें भेजा है। व्यस्त कार्यक्रम छोड़कर पहुंचे। आप देखिए, ये एक लड़का जो है वो बता रहा है मुख्यमंत्री को कि कैसे ये हादसा हुआ और उसका हाल जान रहे हैं। जितने घायल लोग हैं उनसे मिल रहे हैं मुख्यमंत्री। ये आप देखिए, बिल्कुल पास खड़े हैं। ये बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कितनी चोट इसको आई है, और ये दूसरे घायल से अब मिलते हुए भूपेंद्र पटेल। अब देखिए, उस बोलने में उतना दिक्कत हो रही है इस घायल शख्स को, तो उसके बेहद नज़दीक जाकर मुख्यमंत्री उनसे पूछ रहे हैं कि कैसे अब आप फील कर रहे हो और कैसे ये हादसा हुआ। अगर कोई बताने लायक है ये बात तो शायद उससे ये जाने मुख्यमंत्री। तो अब जाहिर बात है, ये देखिए, आप बेहद नज़दीक से उसके जाके सुन रहे हैं कि कैसा वो महसूस कर रहा है, कितनी उसे चोट है, और साथ में उनके परिवार के लोग हैं, डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं। एक एक घायल से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री ने उन्हें भेजा है और अपना व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर भूपेंद्र पटेल आए हैं। 3 दिन का प्रधानमंत्री का दौरा था। असेंबली इलेक्शंस हैं गुजरात में और अनाउंस होने वाले, उससे पहले ये दुखद हादसा हुआ है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 50 लोग अभी भी मिसिंग हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो रेस्क्यू की ये तस्वीरें हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और ये वो नदी का किनारा है जहां पर आप देखिए पूरी टीम इस वक्त तत्पर है। ये भूपेंद्र पटेल अब से कुछ देर पहले घायलों से मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, परिवार वालों से बात कर रहे हैं और एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं कि कोई चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं और किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ये आप देखिए, घायल के परिवार वाला शख्स है, ये मुख्यमंत्री को समझाता हुआ, उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, और परिवार के जो सदस्य हैं बता रहे हैं कि अब आप ये देखिए, सीधे घायल से बात कर रहे हैं। चोट आई है और बोल पाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि कैसा अभी वो महसूस कर रहे हैं, पहले से कितना ठीक है। और पवन हमारे साथ है। पवन, आपके पास कुछ अपडेट? पंकज, फिलहाल कोई अपडेट इस वक्त नहीं आ पाया है हमारे पास। हम जरा अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है पवन, आप लें अपडेट, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हम इस वक्त जरा दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि भूपेंद्र पटेल इस वक्त अस्पताल के अंदर हैं, घायलों से मिल रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। जाहिर बात है, एक तरह से ये ट्रॉमा में होते हैं, सदमा लगता है जब इस तरह से इतना बड़ा हादसा पेश आ जाए। कोई सोचता नहीं है कि आप त्योहार का मौका है और दिवाली की छुट्टियां हैं, तो अचानक से इतना बड़ा हादसा हो जाए, एक पुल ही टूट जाए और एक के ऊपर एक लोग गिरे, 25 के करीब बच्चे जिनकी मौत हुई है। कितना दुखद ये हादसा है। और अब ये बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुल का क्या हाल हो चुका है। ये आप देखिए, एक छोर है, यानी इस जगह से इस एंड से उस एंड तक का ये पुल है और अब टूट के उसका क्या हाल हो गया है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते। जो केबल्स हैं वो मुड़ गए हैं, टूट गए हैं और पुल जो है उस नदी के अंदर ही समा गया, यानी एक बड़ा हिस्सा उसका टूट गया। बीच में से ही एक तरह से क्रैक आया और वो टूट गया। और दूसरा छोर वो दूर जहां रोशनी नजर आ रही है, उस टावर के पास वो दूसरा छोर था और बीच में से ही पुल टूट गया। और लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी पवन और निर्णय बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा बहता पानी नहीं है, ठहरा हुआ पानी है, तो वो दायरा बहुत बड़ा नहीं है जहां पर इसलिए सर्च ऑपरेशन में उतनी शायद बहुत दूर तक ना जाना पड़े। लेकिन 50 के करीब लोग मिसिंग हैं। जब तक वो नहीं मिल जाते तब तक इस सर्च ऑपरेशन को पूरा नहीं माना जाएगा। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, भूपेंद्र पटेल घायलों का हाल जानते हुए क्रेन बड़ी बड़ी बुला ली गई हैं और उनकी भी मदद ली जा रही है।
और जैसे कि हमने आपको बताया, वायुसेना नौसेना की 2 टीमें आई हैं, गरुड़ कमांडोज पहुंच रहे हैं, MI-17 को तैयार रखा गया है, स्टैंड बाय पे रखा गया है किसी भी स्थिति में अगर उनकी ज़रूरत पड़े तो। ये आप देखिए, बेहद नज़दीक जाकर जो घायल हैं उनका हाल जान रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। तो हमने 2 चश्मदीदों से बात की और उन्होंने कम से कम ये ज़रूर कहा कि जैसे ही ये हादसा हुआ 15 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। तो ये बड़ी बात है। मोरबी उतना बड़ा शहर नहीं है जैसा कि निर्णय हमारे सहयोगी बता रहे थे, बावजूद उसके एकदम से इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का शुरू हो जाना ये बताता है कि अगर ये निर्णय ले लिया जाए, ये संकल्प कर लिया जाए कि फौरन राहत पहुंचानी है, तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। और फिर सारा का सारा सरकारी अमला उसमें जुट गया और जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। कई बार अगर इस काम में देरी हो जाए, रेस्क्यू में देरी हो जाए, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा और बढ़ जाता है। लेकिन 170 के करीब लोग, जैसा कि निर्णय बता रहे थे, उनको बाहर निकाला गया जल्दी से। तो ये भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि सतर्क अगर प्रशासन हो, सरकारी अमला हो, तो ये हो जाता है। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए। पवन, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास, कोई जानकारी? हम पवन से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक में हम हादसे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जब ये हादसा हुआ तो पुल का क्या हाल हुआ। ये ऐतिहासिक धरोहर इसे कहा जाता है। 1880 में ये ब्रिज बना था और उसके बाद उस वक्त भी इसमें 3.5 लाख रुपए का खर्चा आया था जब ये बना था। और फिर 6 महीने के लिए अब ये बंद था और फिर दिवाली की छुट्टियों में इसे खोला गया। और उसके बाद कल की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब उस पर कुछ लोग झूल रहे थे, चल रहे थे। और आज उस पुल का क्या हाल है वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पवन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। पवन, कुछ और इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी? जी, कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आज लगभग 450 टिकट बिके थे। और दूसरी बात, एक अडल्ट की टिकट की कीमत है 17 रुपये और एक बच्चे की टिकट की कीमत है 12 रुपये। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि टिकट बेचकर बहुत कुछ पैसा कमा लिया हो। यहाँ टिकट बेचने के लिए लापरवाही के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 10 रुपये, 12 रुपये और 17 रुपये में बहुत सारी टिकट बेचकर, 400-500 टिकट बेचकर बहुत सारे पैसे बन गए हों, ऐसा वजह नहीं है। लेकिन टिकट बांटने में लापरवाही हुई है, इस बात के सबूत टिकट अब सामने आने के बाद ये पता चला है। दूसरी एक बात, जब आप मच्छू नदी में वो क्रेन देख रहे हैं, जो पुल था वो पुल टूटते वक्त पलटकर गिरा है। और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग लगे हैं उनको आशंका है कि हो सकता है कि कुछ लोग इस गिरे हुए पुल के नीचे दबे हों। इसलिए पहले वो पुल की जो पट्टी है जो पलटकर नदी में गिरी है, उसको ऊपर उठाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन आप रेस्क्यू ऑपरेशन सेंटर पर देख रहे हैं। हो सकता है कि उस पुल के नीचे भी कोई शव हो और इसीलिए इतनी बड़ी क्रेन्स को बुलाया गया है। इतनी बड़ी क्रेन्स का आना और ये हाइपोथेसिस कि ये पुल जब टूटकर गिरा तो हो सकता है कुछ लोग इस पुल के नीचे दब गए हों, इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन रात भर चलेगा और सुबह तक इस ऑपरेशन के खत्म होने की संभावना है, क्योंकि इतने 700-800 मीटर के इलाके की पुल के टुकड़ों को हटाना भी अपने आप में कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं पवन। हम अपने प्रोड्यूसर से कहना चाहूंगा कि जरा वो तस्वीर दिखाएं, जो मुड़ा हुआ पुल आपको नजर आएगा। आप उस तस्वीर में देखेंगे कि कैसे वो पुल जब टूट के गिरा तो वो फोल्ड हो गया, यानी मुड़ गया। और जैसा कि पवन बता रहे हैं कि उनकी वहां बात हुई है कि वो क्रेन्स इसलिए बड़ी बड़ी बुलवाई गई हैं ताकि उस पुल को वापस सीधा किया जाए। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से वो मुड़ गया है। तो हो सकता है इसके नीचे कुछ लोग हों और उसमें दिक्कत आ रही है, तो यानी उसको सीधा किया जाएगा, इसीलिए बड़ी बड़ी क्रेन्स वहां मंगवा ली गई हैं। और जैसा कि पवन ने दूसरी बात बताई कि 450 टिकट्स बिकी थी, कैपेसिटी है 100 की। और वो 100 भी ठहरने के लिए नहीं है, गुजरने के लिए पुल होता है, उस पर खड़े होने के लिए नहीं होता। और उस पर 450 टिकट्स अगर बिक जाते तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ही। निर्णय, जो बात बेहद अहम जानकारी पवन ने दी है, एक तो ये कि जो बड़ी बड़ी क्रेन्स हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बुलाई गई हैं, वो शायद इसलिए कि पुल जैसे ही वो टूटा तो वो घूम के मुड़ गया, तो हो सकता है उसके नीचे कुछ लोग हों, तो उसको सीधा करने में वक्त लगेगा, जाहिर बात है। और दूसरा वो ये बता रहे हैं, अहम जानकारी दे रहे हैं पवन नारा, कि 450 टिकट बिकी थी, एडल्ट्स की 1700 रुपए की और बच्चों की 1500 रुपए की।
1200 रुपए की, माफ कीजिएगा। जी, निर्णय भी लोग होंगे, पर एक समझ लीजिए कि यहाँ पे टिकट ज्यादा बेच करके पैसे कमाने वाली बात नहीं। ये आपने टिकट नहीं चाहिए। निर्णय, आपकी आवाज कुछ साफ नहीं आ रही, हम आपसे वापस कनेक्ट होते हैं, वापस आपके पास लौटेंगे। निर्णय, चूंकि हम आपको बता दें, हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त मोरबी पहुंच रहे हैं। जाहिर बात है, लंबा फासला है, 3.5-4 घंटे का वक्त लगता है अहमदाबाद से आने के लिए, तो वो किसी भी वक्त पहुंचेंगे, तो उनसे बीच बीच में कनेक्शन इस वजह से टूट रहा है। तो बेहद अहम जानकारी हमारे सहयोगी पवन नारा दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 450 टिकटें बिकी थी। इससे कोई पैसा आ रहा हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक रूल था, मतलब 100 लोग उस पुल के ऊपर जा सकते हैं, और अगर 450 टिकट की बिक्री हो रही है तो जाहिर बात है आप जान जोखिम में डाल रहे हैं लोगों की। पवन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप जान जोखिम में डाल रहे हैं, आप अगर उसके रखरखाव की जिम्मेदारी आपकी है, टिकट्स बांटने की जिम्मेदारी आपकी है, और अगर आप जरूरत से ज्यादा टिकट बांट रहे हैं तो लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। जी पंकज जी, मैं एक आपको स्पष्ट कर दूं, 17 रुपए और 12 रुपए, कुल 12 रुपए और कुल 17 रुपए की टिकट थी। तो जब ये टिकट अतिरिक्त बेची गई, इनका मकसद ये नहीं था कि बहुत सारा कुछ पैसा बन जाएगा। इससे स्पष्ट संकेत ये है कि टिकट बांटते वक्त लापरवाही की गई। लापरवाही ये कि ये नहीं सोचा गया कि कितनी टिकट देनी चाहिए या लिमिट कितनी है। या तो टिकट बांटने वाले को पता ही नहीं था कि इस ब्रिज की कैपेसिटी क्या है, या जो ब्रिज की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके बारे में टिकट काउंटर पर बैठने वाले शख्स को पता नहीं था, या लापरवाही हुई है। ये दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। जो बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि लालच में अतिरिक्त टिकट बेच दी, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि टिकट के दाम बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम है। तो 500 लोग भी अगर 17 रुपये भी दे तो वो 7,000 से रुपये ज़्यादा नहीं होते। तो वो पैसा वजह नहीं है, वजह या तो लापरवाही है, वजह या तो अज्ञानता है कि टिकट बांटने वाले को पता ही नहीं था कि कितनी टिकटें दी जा सकती हैं और कितने लोग उस ब्रिज पर होने चाहिए। और इसी लापरवाही की कीमत 77 लोगों ने अपनी जान गंवाकर चुकाई, और 100 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पताल में अपने जख्मों का इलाज करवा रहे हैं। पवन, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, भूपेंद्र पटेल इस वक्त अस्पताल के अंदर है, घायलों का हाल जान रहे हैं। ज्यादातर चोटें जो हैं वो फ्रैक्चर्स होंगे, टांगों में होंगे, बाजुओं में, कोहनी में होंगे, सर पे चोट आई होगी, रीढ़ की हड्डी में भी चोट आ सकती है इतनी ऊंचाई से जब आप गिरते हैं। तो इस तरह की चोटें ज्यादा दिख रही हैं जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल पंकज, आप जो कह रहे हो ये वो खुशकिस्मत हैं जो पांव के बल गिरे तो सिर्फ पांव ही फ्रैक्चर हुआ, या कंधे के बल गिरे तो कंधा ही फ्रैक्चर हुआ। आप सोचिए, आप पुल के बीचों बीच हैं, अचानक से आपके पांव के नीचे का पुल खिसक गया और आप बिना किसी दशा और दिशा के सीधे 40 फीट नीचे जाकर गिरे। 40 फीट अगर आप पानी पर भी गिरे तो पानी भी पत्थर जैसा लगता है, और उस पानी के नीचे तो असल में पत्थर थे। और यही वजह है कि कैजुअलिटी की संख्या कहीं ज़्यादा है। जो शुरुआती अनुमान था, माना जा रहा था कि हल्की फुल्की चोट हो सकती है, लेकिन जब शव निकलने लगे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आंकड़ा पवन, जो आप कह रहे थे वो तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 17 रुपए का पास फॉर एडल्ट्स और 12 रुपए का पास फॉर चिल्ड्रन, ये अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो पवन ने, हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, बेहद अहम जानकारी दी। यानी इससे कोई पैसा कमाया गया हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लापरवाही हुई है। यानी 100 लोग अगर उस पुल से गुजर सकते हैं, आप 450 टिकट जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। जो पवन कह रहे हैं ये बड़ी लापरवाही है। तो ये वो पासेस हैं, देखिए, आप फ्री में नहीं है। यानी आपको अगर गुजरना है उस पुल से होके तो आपको 17 रुपए देने और 12 रुपए देने। और पवन, अगर देखा जाए तो पुल के दोनों तरफ ये टिकट मिलती होगी, यानी कोई इस तरफ आना चाहता है, कोई उस तरफ जाना चाहता है। और सबसे अहम बात यह है कि पुल पे टिकना नहीं है, उससे होकर गुजर जाना है। बिल्कुल होकर गुजर जाना है, ये आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। लेकिन जो आम जनता वहां पुल पर सिर्फ व्यू के लिए जाती है, सिर्फ देखने के लिए जाती है,
सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जाती है, वो इस बात को नहीं समझती। वो चाहते हैं कि जहां गाड़ी पार्क की है उसी साइड वापस निकल जाएं। यानी वो ब्रिज पर गए, फोटो ली और उसी साइड वापस आ गए। वो नदी को पार करने के मकसद से टिकट नहीं खरीद रहे हैं। और यही वजह थी कि इतनी ज़्यादा लोग बढ़ते चले गए कि संख्या 450-500 तक पहुंच गई। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। दूसरी बात ये कि किसी ने सोचा नहीं होगा, आत्मविश्वास कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पुल कमज़ोर बताकर 7 महीने तक बंद था। उसके बाद रिपेयर किया गया और खोला गया, तो लोगों में ये विश्वास था कि ये मजबूत पुल है। अगर यही स्थिति एक जर्जर पुल के साथ होती तो लोगों की लापरवाही भी समझ में आती। लेकिन अब की बार लोग इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि ये पुल नया बना है, रेनोवेट किया गया है, इस पर हम जाकर सुरक्षित हैं। और जब आम आदमी जाता है तो किसी भी इस तरह के पब्लिक स्पेस में इस शंका से नहीं जाता कि कुछ हो गया, तो वो बेफिक्र होकर बेशंका के वहाँ पहुँचता है। और यही सब वजह बनी कि 450 से 500 लोग उस पुल पर पहुँच गए और अचानक से तार टूटी और वो धड़ाम से 40 फीट नीचे पानी पर आकर गिरे। पानी अगर गहरा हो तो भी पानी पर अगर कोई वस्तु 40 फीट से गिरेगी तो पानी भी कंक्रीट की तरह होगा। यानी इसी वजह से मृतकों की संख्या कहीं ज़्यादा है जो शुरुआती अनुमान लगाया जा रहा था उनसे। और अब जब पुल उल्टा होकर पड़ा है, पलट गया है, आशंका ये भी है कि हो सकता है कि कुछ शव पुल के नीचे दबे हों। अब उस पुल को वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि उस संभावना को नकारा जा सके। बिल्कुल। और पवन, कहीं ना कहीं ये भी बहुत अहम हो जाता है कि जिस भी कंपनी ने सस्पेंशन ब्रिज को रेनोवेट किया, इसको दोबारा से दुरुस्त किया, ठीक किया, वो भी कहीं ना कहीं अब जांच के घेरे में आते हैं सीधे सीधे। अभी एसआईटी का गठन हुआ है तो वो भी जांच के घेरे में आते हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी कि इस तरह के हैंगिंग ब्रिज जो है वो देश में और भी बहुत जगहों पर हैं, बहुत स्टेट्स में हैं, तो अब वहां पर भी ध्यान देने वाली बात होगी। देखिए, हैंगिंग ब्रिज का एनुअल इंस्पेक्शन होता है। हमने देखा है किस तरीके से हिमाचल के कई इलाकों में हैंगिंग ब्रिज हैं, ऋषिकेश में हैंगिंग ब्रिज है, ऊपर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो कई जगह हैंगिंग ब्रिज हैं। तो उनकी बाकायदा मेंटेनेंस होती है और मॉनिटरिंग होती है। अगर आप देखेंगे तो जिस लोहे के तार के ज़रिए वो हैंगिंग ब्रिज टेका होता है वो सैकड़ों साल पुराना होता है, क्योंकि वो सारे हैंगिंग ब्रिज लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये रेनोवेशन यहाँ हुआ, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है, इतने बड़े ब्रिज के रेनोवेशन के लिए 2 करोड़ की लागत बेहद कम है। तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मुख्य तार थी जो एक पुल के हिस्से से दूसरे पुल के हिस्से तक जाती है, उसे ना बदला गया हो, बल्कि सिर्फ अगल बगल वाली जालियां और नीचे की फ्लोरिंग बदल दी गई हों। ये बात जांच में निकलकर सामने आएगी, क्योंकि जिस तार पर यह हैंगिंग ब्रिज टिका हुआ था, अगर वो तार टूटी है तो उसके सबूत यहाँ इस वक्त मौजूद होंगे। और जो एसआईटी की टीम है उसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसमें रोड एंड बिल्डिंग के लोग हैं, इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ के लोग हैं, उसमें नगर निगम के आयुक्त हैं, उसके अलावा रोड एंड बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट और जो बाकी सरकारी महकमे हैं जो कंस्ट्रक्शन देखते हैं वो सब शामिल हैं। यानी सबके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि जिम्मेदार कौन है, आखिर क्या हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अब 70 से ज़्यादा लोग अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। अब अगर उस दोष को ढूंढ भी लिया जाए तो शायद जिन लोगों ने अपने प्राणों को खोया है उनके लिए न्याय ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।